हम भगवान पिता परमात्मा के बच्चे बन जाते हैं, हमने पहचाना, ये तो हमारी बहुत खुश नसीबी है, जिसको बाप दादा कहते हैं तुम पद्मा पदम सौभाग्यशाली हो। लेकिन ज्ञान में आने के बाद दो बातें अति आवश्यक हैं, ज्ञान और योग। जैसे नाव के चप्पू दो होते, एक नाव चप्पू से नाव नहीं चलती है, इसी प्रकार यहाँ ज्ञान मार्ग में भी ज्ञान और योग दोनों अति आवश्यक है, इनकी तरफ अटेंशन ज़रूरी है। सबसे पहले तो बाप ने आकर के हमको अपना परिचय दिया, उस अपने परिचय में हमें खुद की पहचान दी, घर की पहचान दी, स्वधर्म की पहचान दी और हमारे आदि अनादि स्वरूप की पहचान दी, और सारे सृष्टि नाटक का हमें बाबा ने वृत्तांत बताया कि तुम आत्माओं ने कैसे कैसे खेल खेला, कितनी तुम महान आत्माएं हो। और पिता परमात्मा ने अपनी पहचान दी, मैं तुम्हारा पिता कौन हूँ। और ये कितना सहज मार्ग बताया कि तुम अपनी ओरिजिनल स्थिति को प्राप्त करने के लिए सिर्फ मुझ बाप को याद करो। तो पहले ज्ञान है, फिर योग है। ज्ञान ही नहीं, हम मैं कौन हूँ, किसकी संतान हूँ, और मैं आत्मा कितनी श्रेष्ठ 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 पावन आत्मा हूँ और थी, और अब बाबा मुझे बनाने के लिए आए, और बनाने वाला भी कौन है। तो बाबा बार बार कहते हैं ये भी समझ चाहिए, आत्मा की भी परख चाहिए। आत्मा, मैं कौन सी आत्मा हूँ, मेरे निज संस्कार क्या है, फिर मैंने आत्मा ने क्या क्या पार्ट बजाया, जिसको बाबा कहते तुम महान आत्मा हो, श्रेष्ठ आत्मा हो, पुण्य आत्मा हो, धर्मात्मा हो, और तुम्हारा बाप कौन है, इसकी भी पूरी स्मृति हो ज्ञान के सागर, प्रेम, आनंद, शांति, सुख, पवित्रता, शक्ति और दया के सागर, सर्वशक्तिवान। और बाप से प्राप्ति करने का बाबा ने तरीका बताया कि बच्चे स्नेह से बाबा को याद करो, मांगो नहीं। तो जब हम अपने आप को पहचानते हैं और बाप पिता को पहचान करके याद करते, स्नेह से याद करते हैं, तो हमारी बुद्धि का लॉक खुल जाता है। तो बाबा कहते हैं अपने आप ही तुम प्रकृति की नॉलेज में भी आ जाते हो, अपने शरीर के बारे में भी, और सारी प्रकृति, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, मौसम के बारे में भी तुम्हें समझ होती है। हर बात की समझ चाहिए। तो ये समझ बाबा की याद से आती है। कई बच्चे आकर के भावना में, हाँ भगवान, तो समझ भी चाहिए। समझ होने से बैलेंस रहता है। तब बाबा कहते हैं लव और ला, कर्म और धर्म। कर्म तो किया लेकिन धर्म साथ था। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं बच्चे बैलेंस रख करके चलो, लव और ला का, कर्म और धर्म का, ज्ञान और योग का। जितना हम योग लगाते, ज्ञान भी सुनना अति आवश्यक, ज्ञान को धारण करना अति आवश्यक है। तो इसी से ही योग से हमारे कर्मों में कुशलता प्राप्त होती है। सिर्फ भावना से नहीं काम बनता। तो इसलिए बाबा कहते हैं सदा उड़ती कला में चलना है, तो ज्ञानी बनो, योगी बनो। तो इसलिए जो बाबा के महावाक्य हैं उनको ध्यान दे करके गंभीरता से हमें सुनना भी है और उसको महसूस करना है, रियलाइज़ करना है, तब हम धारणा कर सकते हैं। बाप तो बाहें फैला के खड़े हुए हैं, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे उसके तुम
योग्य बनो। तो हमारे जो पिछले जन्म जन्म की कमजोरियां हैं, पाप कर्म हैं, उसको भस्म करने का बाबा ने एकमात्र तरीका दिया। तो समय की पहचान चाहिए, कौन सा समय और कितनी बड़ी बेहद की प्राप्ति है। ये प्राप्ति फिर मिलने वाली नहीं है, इसकी पूरी समझ चाहिए। तो हर कर्म में बाबा हमारा सहयोगी है, लेकिन इसमें चाहिए, बाबा कहते हैं निश्चय चाहिए। निश्चय बुद्धि विजयंती। हमारा बैकबोन कौन है? स्वयं अलमाइटी सर्वशक्तिमान है। और इसमें ड्रामा पर भी अटल रहना पड़ता है। ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा कल्याणकारी है। जो भी हो रहा है अच्छा है, ठीक है, होने वाला और ही ठीक होगा। इसमें हलचल में नहीं आना है, क्योंकि भगवान परमपिता परमात्मा की छत्र छाया मेरे ऊपर है। जब परमात्मा पिता की छत्र छाया मेरे ऊपर है, मेरा कहीं भी अकल्याण हो ही नहीं सकता। इसलिए सदा खुश रहो, हल्के रहो। भगवान जिसका साथी है तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं। जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान को समझ, समय को पहचानो, व्यक्ति को पहचानो, परिस्थिति को पहचानो। उस अनुसार जितना हम बाबा को याद करते हैं तो इन सब चीज़ों की समझ आती जाती है। जीवन जीने की कला आती है, व्यक्ति को पहचानने की कला आती है, परिस्थिति को पहचानने की कला आती है। और फिर कर्म में सफलता कैसे मिलेगी उसकी भी हमें विधि बाबा से हम कैच कर लेते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे बाप के साथ भी बैलेंस से चलो। कर्म में हम खो ना जाएं, कर्म में भी बाबा की याद रहे तो कर्म श्रेष्ठ होगा और बेस्ट होगा। इसलिए बाबा हमको बार बार कहते हैं बच्चे ज्ञानी बनो, योगी बनो। सवेरे भी जब बाबा की याद में बैठे हैं सुदर्शन चक्र फिराओ, तो सुदर्शन चक्र फिराने से एकदम उमंग उत्साह आ जाएगा। समय की पहचान आती है, अपनी पहचान आती है। मैं कौन सी आत्मा हूँ। जो आज बाबा ने कहा ना ऑस्ट्रेलिया वालों को कि यहाँ आते ही ऐसा फील होता है कि हम कल्प की यहाँ पर आए हुए हैं, नए नहीं हैं। मैं अपना अनुभव आपको लोगों को सुनाऊं कि जब मैं पहले दिन आया तो मुझे टीचर ने बोला कि आपको पता है कि भगवान ने कौन सी सृष्टि रची थी। मैंने कहा नहीं। तो कहा परमात्मा तो जो चीज़ बनाएगा वो तो सबसे बढ़िया से बढ़िया होगी। आज भी कोई व्यक्ति मकान बनाता है, कहता है इतना मैं बढ़िया बनाऊं जो ऐसा कोई बना ना सके और सबसे अच्छा बनाऊं। तो परमात्मा ने भी ये दुनिया बनाई थी। स्वर्ग था जहाँ नर श्री नारायण, नारी लक्ष्मी थी। तो आपका भी जब जन्म हुआ था आप श्री नारायण थे। तो मुझे फील हुआ, पाँव के नाखून से लेकर के सिर की चोटी तक महसूस हुआ कि सचमुच मैं नारायण था। तो इसलिए फीलिंग आते ही मैंने इस लक्ष्य को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना शुरू कर दिया। और बाबा करा रहे हैं। हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। किसने कहा है, किसने कहा है कि मैं तुम्हें बनाने आया हूँ। बनने वाले को भी संपूर्ण अटेंशन दे करके ही बनेगा तो बन जाएगा। बनाने वाला सर्वशक्तिमान है, लेकिन बनने वाले की भी तो अपनी पूरा धारणा चाहिए ना कि मुझे बनना ही है। तो बनाने वाला बना देता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं समझ से हर कार्य करो। सफलता तो हमारे साथ है ही है, ऐसा हो नहीं सकता असफल हो। और कभी भी अपने धैर्य को और कभी भी अपने उत्साह उमंग को कम नहीं होने दो। क्यों? क्योंकि भगवान हमारे साथ है। निश्चय, अपने ऊपर भी निश्चय, बाप पर भी निश्चय, पढ़ाई पर भी निश्चय, ड्रामा पर भी निश्चय। अच्छा, ओम शांति।